हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन में अंतर ही नहीं समझ पाते, जबकि डिफरेंस कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठो। थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिफ्रैक्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, कि रिफ्रैक्शन कहता क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? देखो, फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। थोड़ा मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे लाइट की बात करेंगे। दो मीडियम में लाइट, मान लो ये है एयर, ये है वाटर। यहाँ पे बोल दो डेंसर मीडियम और इसको बोल दो रेयरर मीडियम। ठीक, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में आती तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे हम। आपको पता है ये क्या है? नॉर्मल। और ये क्या है हमारा? इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे। आपको पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो पहले। ठीक, अब जाहिर सी बात है यहाँ मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर है एयर में मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पे कैसे है? मॉलिक्यूल पास पास है, डेंसर मीडियम है, तो यहाँ को लाइट को ट्रेवल करने में थोड़ी तकलीफ होगी। भाई मान लो आप सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, अब सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो कैसे चलोगे? स्लो स्लो जाओगे। अब रोड खाली है तो धूम मचा ले। समझ में आया या नहीं आया? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर है तो लाइट आसानी से ट्रेवल कर पा रही है, यहाँ मॉलिक्यूल पास पास है तो लाइट को ट्रेवल करने में थोड़ा तकलीफ होगी, जिसकी वजह से ये टू बार द नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। ठीक, टू बार द नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। ये है नॉर्मल और ये हमारी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब कॉन्सेप्ट समझो, मतलब जो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो ज़्यादा है किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन। ठीक, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या समझाता? देखो, यहाँ दो अलग अलग मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो स्लाइटली वेरी कर रही है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब c कितना होता है? c एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये वैल्यू याद रखना। ये वैल्यू तुम्हें याद नहीं होती है, गर्लफ्रेंड का फ़ोन नंबर तुम्हें तुरंत याद रहता है, एड्रेस से लेके, डेट ऑफ बर्थ से लेके, बर्थडे कब है, ठीक है, जन्म कुंडली पूरा पता होता है तुमको, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं पता है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बोल दें तो चांद तारे सब नज़र में आ जाएंगे, और वादे करते हो कि चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। तुम्हारे वादे झूठे हैं, तभी तो छोड़ के चली जाती है वो तुम्हें। ठीक, खैर छोड़ो, यहाँ पे वापस आते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। जब लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ आई तो इसकी स्पीड स्लाइटली कम हो गई, जिसकी वजह से ये टू बार द नॉर्मल बेंट हुई। इसमें केस क्या है? व्हेन लाइट रे, समझ लो बेटा, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। दिख पा रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो वापस आते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है कि दो अलग अलग मीडियम में लाइट कितना वेरी कर रही है, मतलब लाइट जो है वो कितना बेंट हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? बेंट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द मीडियम। ठीक है, थिकनेस ऑफ द मीडियम। अब देखो यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले हमको एक टर्म पता होना चाहिए, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी
ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है? ऑप्टिक का मतलब है बच्चों लाइट रे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाइट रे। इतना याद रखो, नामकरण कर दिया। ऑप्टिक का मतलब क्या है? लाइट रे। ठीक है, तो कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे? लाइट की डेंसिटी की बात करेंगे। समझ में आया? अब लाइट की को तो कोई डेंसिटी होती नहीं, मतलब लाइट में बहुत ज्यादा नहीं, लाइट किस मीडियम में, ठीक है, कितना चेंज होगी, उसके पाथ में कितना चेंज आ जाएगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, जब लाइट मूव कर रही है तो उसके पाथ में मतलब कितना लाइट बेंड होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। यहां तक लॉक कर दिया जाए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लाइट की बात करते हैं। इसी ऑप्टिकल डेंसिटी को हमने नए नामकरण से बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, और इसी का दूसरा अच्छा सा नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इतनी बात समझ में आई? थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट किससे करते हैं? म्यू से और एन से। ठीक है, या तो म्यू से या एन से। यहां तक बात समझ में आई? और एन होता क्या है? एन होता है सी बाई बी, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, या कह दो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये इक्वेशन पता है? अब यहां पे देखो, इस इक्वेशन में देखो, इसको मैं रफ कर दूं, इसको रफ कर दूं। ठीक है, देखो यहां पे हाथ गंदा करा दिया तुम लोगों ने, कोई बात नहीं। देखो म्यू और एन ये किसके बराबर होता है? सी बाई बी। अब मैंने वेलोसिटी ऑफ द लाइट की बात की है, ये क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओहो, हॉर्न ने परेशान कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक, देख रहे हो गर्मी कितनी है? बहुत ज्यादा गर्मी है बच्चा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक, अब यहां पे देखो जो एन है, ठीक, एन देखो ये 1/b है। ठीक है, मीन्स एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो लाइट की वेलोसिटी कम होगी। मतलब कोई भी मीडियम में अगर म्यू बढ़ाएंगे, म्यू या एन बढ़ाएंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे, तो उस मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी? कम होगी। आई बात समझ में? मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। आई बात समझ में? मतलब थिकनेस बढ़ाने से म्यू बढ़ता है और एन बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा लाइट क्या होगी? बेंड होगी। आई बात समझ में? जितना ज़्यादा म्यू होगा लाइट उतनी ही ज़्यादा क्या करेगी? डेविएट करेगी। समझ में आया? डेविएट का मतलब है अपने पाथ से बेंड होगी। समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब तुमने थोड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पढ़ा है ना? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं VIV/GO/R, मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, अब देखो यहां पे देखो डायग्राम में ऐसे समझो, ये प्रिज्म बनाया। ठीक है, लाइट ऐसे गई और यहां पे लाइट क्या होगी? डेविएट हो गई। ऊपर क्या होता है? रेड, नीचे क्या होता है? वायलेट। यही तो होता है। अब यहां पे देखो सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रही है? वायलेट। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम डेविएशन है वो किसका है? वायलेट का है। तो मैक्सिमम डेविएशन वायलेट का है, मतलब वायलेट की वेलोसिटी कम होगी। आई बात समझ में? ध्यान से सुनो, वायलेट की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका म्यू ज्यादा है, और जितना म्यू ज्यादा है उतना थिकनेस ज्यादा होगा, लाइट उतनी ज्यादा डेविएट करेगी। आई बात समझ में? और रेड क्या है? देखो रेड क्या है? लेस बेंट हो रही है इन कंपैरिजन टू वायलेट। आई बात समझ में? तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वेलोसिटी ज्यादा होगी। आई बात समझ में? और वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो कहां लिखें, कहां लिखें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां लिखते हैं? ठीक है,
देखो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ठीक। b बराबर लैम्डा इंटू एफ होता है, ये तो पढ़ा है ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, b बराबर लैम्डा इंटू एफ, मीन्स वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर मैं लैम्डा निकालूं तो कितना आ जाएगा, v बाई एफ ही तो आएगा। आपने पता है, आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होने से वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। यहाँ तक तो पढ़ा है ना, इतनी बात समझ में आई, ठीक। तो जाहिर सी बात है, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी घटाओगे तो वेवलेंथ भी घटेगी। मतलब एक मीडियम में अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, और म्यू क्या होगा, कम होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा कोई भी मीडियम का, तो उस मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो कम होगी, जिससे उसकी वेवलेंथ भी कम होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। मतलब अगर वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, ठीक। लाइट कम डेविएट करेगी, वेंट कम होगी, समझ में आया। मतलब वॉयलेट से रेड जाने पे वेवलेंथ बढ़ेगी और स्कैटरिंग कम होगी, और रेड से वॉयलेट की तरफ आने पे क्या होगा, वेवलेंथ कम होगी, स्कैटरिंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि म्यू बढ़ रहा है। बात बेजे में घुसी, कोई तकलीफ, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि म्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, वायलेट के लिए, और सबसे कम किसके लिए होगी, रेड के लिए। यहाँ तक कोई तकलीफ, क्लियर हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेजरमेंट देता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितना बेंट होती है, समझ में आया। जैसे कि मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं, रब करूं पहले इसको, ठीक है, ऐसे समझो। देखो, अच्छा तुमने ये टर्म पढ़ा होगा म्यू जी ए, ये क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको ऐसे बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू WRT किसके, एयर के। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको लिखेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। अब वेलोसिटी ऑफ एयर कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, बहुत अच्छे, ग्लास की कितनी थी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो गया इससे, तो कितना आया, 1.5, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ गई किसकी, इसके रिस्पेक्ट में। तो कितना आ गया, ए म्यू जी कितना आ गया, 1.5। आप चेक कर लेना, ये वैल्यू इतनी ही मिलेगी, समझ में आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, रिलेशन बताता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो कितना बेंट होती है, ठीक है। उस पर्टिकुलर मीडियम में थिकनेस कितनी है, ठीक। जब डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी लाइट उतनी ही बेंट होगी। बात भेजे में घुसी, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।